और आपको दिखाते हैं कि कमर्शियल लेवल पे पनीरी के लिए जो मिर्च का बीज लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह नवाज भाई के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। सुबह ही सुबह हम अपने इन लहलहाते सब्ज़ और साथ में नए बिज़नेस की जगह पे पहुंच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मूली लग गई है। हम यहाँ से एब्सेंट थे, गए हुए थे गुजरांवाला, कुछ मज़ीद बीज वगैरह चाहिए थे उनके लिए, तो वापसी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मूली का बीज लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पानी लगना शुरू हो गया और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे खेले चल रही है। खैर सुबह सुबह एक और हमें मिली है यहाँ पर थोड़ी सी बैड न्यूज़ कह लें या हमारी लापरवाही कह लें या कुछ भी उसको नाम दे लें। खैर हो गई है कि हमने जो शलजम का बीज भी खेला था, शलजम का बीज अभी तक उगा नहीं है। आज हमें शलजम के बीज को लगाए हुए तकरीबन एक हफ्ते से ऊपर टाइम हो गया और अभी तक ना उगना उसका जो है वो काफ़ी ख़तरे वाली बात है। चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं सूरत हाल क्या है, कि बिल्कुल ही नहीं उगा या थोड़ा बहुत उगा ही है। मुझे तो बस न्यूज़ मिली है, विज़िट मैंने अभी तक नहीं किया था। अल्लाह अकबर। ये भी शलजम है, ये भी शलजम है, ये भी शलजम है, ये भी शलजम है। बीज उगा है लेकिन थोड़ा उगा है, बहुत थोड़ा उगा है। इस तरह होना नहीं चाहिए था। जिस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरसों उगी थी, उसी हिसाब से बीज की उम्मीद थी कि शलजम का बीज भी उसी तरह उगेगा, लेकिन बीज जो है वो बहुत कम उगा है। तो अब ये सोचा है कि लेट करने के बजाय बीज जो है और लाते हैं, इसको पानी लगा के इस जगह को फिर दोबारा से इसको तैयार करवा के इसमें बीज डाला जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमें चाहिए यहाँ से कस्सी, थोड़ा सा काम है वो कर लेते हैं और उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। पहले मूली को पानी लगेगा, उसके बाद शलजम वाले खेत में जिसमें हमने शलजम का बीज डाला था उसको पानी लगा के और फिर उसमें हल वगैरह चलवा के दोबारा से और फिर बीज लगेगा। इस तरह का नुकसान भी कभी कभी जो है उठाने पड़ते हैं, यानी जो पहले ख़र्चा हुआ था वो तो डूब गया ना। अल्लाह मालिक, अल्लाह जो करता है वो बेहतर ही करता है और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर ही होगा। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला हमारा तजर्बा सबसे पहले जो बीज लगाया था वही सरसों का था, तो सरसों तो अच्छी उगाई है माशाल्लाह। बारिश के दिनों में ये वाली जगह से पानी जो है वो बह रहा था खेत का, तो उसने काफ़ी सारी मिट्टी जो है इस तरफ को बहा दी थी और निशानी जो थी यानी पगडंडी जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा बहाल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमसाया खेत अगर गहरा होता तो फिर इतनी बहुत तकलीफ़ तो उठानी पड़ती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी पूरा हुआ। काफ़ी दिन से जो है वो सोच रहे थे इस काम को करने का, लेकिन साथ वाला खेत जो है उसमें पानी था, खुश्क नहीं हो रहा था, इस वजह से नहीं हो सका। तो आज थोड़ा खुश्क हुआ था तो हमने ये काम सेट कर लिया। और माशाल्लाह असद साहब के चूज़े जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। यहाँ पे हल्की सी आवाज़ होती है, बुलाते हैं, असद साहब का नाम ही लिया तो यहाँ पर पहुँच गए। इसे कहते हैं ना सिंसियरिटी। असद साहब को जाना पड़ गया सिटी, तो असद साहब की ड्यूटी जो है वो आज मुझे देना पड़ रही है। ये जो शापर पीछे लटकाए हुए हैं ये शिकारी परिंदों से जो है बचाने के लिए चूज़ों को लगाए हुए हैं। चूज़े सारे के सारे कमरे से बाहर हैं। यहाँ पे फीड डाली हुई थी, इनको ये फीड खा लेते हैं तो फिर उसके बाद ये शापर वगैरह उठाने हैं। और जब तक ये चूज़े बाहर हैं तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। सुबह जो थोड़ा बहुत किया वो किया, उसके बाद से हम इन्हीं की निगरानी में बैठे हुए हैं ताकि इनके ऊपर कोई जानवर अटैक ना करे। हालांकि ये शापर वगैरह लगे हुए हैं, रस्सी बांधी हुई है, लेकिन फिर भी शिकारी परिंदों का क्या पता, भाई भूख लगी हो तो फिर कहीं भी जो है वो अटैक किया जा सकता है। तो शिकारी परिंदे इन पर अटैक ना करें, इसलिए हम ये ड्यूटी दे रहे हैं। इनको अंदर करने के बाद मेरा ये प्रोग्राम है, यहाँ सफाई भी करते हैं, ये सारा बरामदा जो है धोना पड़ेगा। दूसरी साइड जो है वो हमने साफ़ कर ली है। यहाँ कमरे में बैठे बैठे मैंने सोचा फ्री क्या बैठना है कि काम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफ बरामदा हमारा साफ़ हो गया, हाफ रह गया। बाकी ये चूज़े अंदर करके मेरा प्रोग्राम ऐसे आज धो देते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चूज़े तो अब रोज़ाना ही यहाँ पे निकालने पड़ने हैं हमें। चूज़ों की देखभाल जारी है। अभी मैंने पानी भी शिफ्ट कर दिया और पानी चेंज करते हुए मेरी नज़र पड़ी है इन दो चूज़ों पे। एक तो नहा गया पानी में थोड़ा, और दूसरा जो है वैसे लेट गया हुआ था, पता नहीं इसको प्रेशर आ गया, चूज़े इसके ऊपर इकट्ठे हुए क्या हुआ है। तो इन्हें उठा के रख दिया मैंने यहाँ धूप में, फीड देंगे। खा पी लो भाई, अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। असद ने आकर मुझे कहना है कि मेरे चूज़ों का ख्याल नहीं रखा। इनको पानी भी पकड़ पकड़ के पिलाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं हरकत कर रहे, वज़न ही नहीं डाल रहे अपनी टांगों पे। ताकि हो इश करो। चूज़ों वाली ड्यूटी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रही है, यहाँ पे देखभाल इनकी कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो अब कोशिश है कि इनको अंदर चले जाएं
लेकिन ये अभी तक जा नहीं रहे। अलबत्ता हमारे पास आज अपनी सब्ज़ी के हवाले से जो काम करने वाला है वो है मिर्च की पनीर लगाने का। बीज के स्टॉक में से अपने बीज उठाते हैं मिर्च के। नवाज़ भाई आए हैं हमारे पास, वो ज़रा एक्सपर्ट हैं सब्जियों के हवाले से, तो उनसे मशवरा करके इस बीज को पनीरी के लिए क्यारी में लगा देते हैं। लो नवाज़ भाई देखो यार तरह चौधरी साहब क्यारी में हल्की फुल्की सफाई का काम कर रहे हैं। ले चलते हैं वहाँ पे बीज और वो भी घेरना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कमर्शियल लेवल पे पनीरी के लिए जो मिर्च का बीज लगाया जाता है वो कैसे लगाया जाता है। उससे पहले माशाल्लाह ये देखेंगे चूज़े की थोड़ी सी केयर की है हमने, तो ये अपनी टांगों पे खड़ा हो गया। पहले बिल्कुल ही वज़न नहीं डाल रहा था अपनी टांगों में। और मिर्च की पनीरी के लिए मिर्च के बीज के अलावा हमें ये राख भी चाहिए होगी, जो कि हमने गाँव से मंगवा ली है। वैसे पहले हमारे पास ये एक मिर्च का पौधा लगा हुआ है। ये मिर्च की किस्म है सदाबहार टाइप की। ये तकरीबन जो है वो 2 साल से लगी हुई है और अब्बू जी के हाथ का लगा हुआ ये पौधा है माशाल्लाह। दोबारा से इसके ऊपर फूल लगना शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह इसी का बीज सेव करेंगे। बीज भी खेलने से पहले एक दफ़ा जगह हमवार कर लिए भाई ने। कितने अर्से तो कर रहे हो काम है सब्जी का? 10 साल। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह नवाज़ भाई के इस काम में, इसीलिए हमारी भी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। पनीरी के लिए माशाल्लाह क्यारी जो है वो तैयार हो गई है। यहाँ तक की ट्रेनिंग ये है कि मेहनत के बगैर कोई भी काम साफ और कामयाब नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है माशाल्लाह। क्यारी तैयार होगी और साथ ही पानी भी हमने इस तरफ को बांध दिया है, क्योंकि मोटर चल रही थी। हमारी धान को जो पानी लगा हुआ था उसी को इस तरफ को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे पानी लगाने के बाद आदि बीज दिया जाएगा क्यारी को पनीरी के लिए। पानी क्यारी में जितना चाहिए था पूरा हो गया, हल्की सी नमी चाहिए होती है बस। और दूसरा ये एहतियात है यहाँ पे कि जो बीज बिखेरा जाएगा क्यारी में वो परिंदे ना चुग दें, इसलिए पानी बंद कर दिए पीछे से। अब पानी जाना शुरू हो जाएगा दोबारा से अपने धान की तरफ को, और हम यहाँ पे बीज बिखेर लेते हैं सब्ज़ मिर्च का, जो स्पेशली हम लेके आए थे गुजरांवाला से। क्यारी को मज़ीद लेवल करने के लिए एक दफ़ा पानी छोड़ने के बाद हल्की सी फटी लगा लेंगे, ताकि जहाँ से डाउट बनता है कि पानी वहाँ पे नहीं चढ़ेगा, वहाँ से मिट्टी जो है वो दूसरी साइड को धकेल लेते हैं थोड़ी थोड़ी। ये वाले कॉर्नर पे पानी ज़्यादा खड़ा हुआ था तो हल्की फुल्की मिट्टी इस साइड को ले आएंगे। और ये आ गया जी हमारी मिर्च का बीज। लेवल हो गई क्यारी, पानी पूरा हो गया और अब बिखेरा जा रहा है बीज। और माशाल्लाह क्यारी के अंदर बीज बिखेर दिया। रंग देखें अब कैसा नज़र आ रहा है। हल्के फुल्के छिलके भी हैं बीज में, लेकिन बीज जो है वो अपनी अलग ही रंगत पेश कर रहा है खेत के अंदर। और साथ में हल्की सी राख ऊपर फेंक देंगे ताकि बीज जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। एक तो उसको नमी जो है वो मिल जाएगी प्रॉपर, और दूसरा बीज बचा रहेगा चरिंद परिंदों कीड़ी मकोड़े से इंशाल्लाह। पनीरी वाला काम तो हो गया मुकम्मल। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको अंदर कैसे करना है। साहब हो गए कितनी लंबे लंबे जंप मारते हैं चीज़ें, अभी छोटे छोटे हैं, परियाँ पूरी हुई नहीं इनकी। जब पर पूरे हो गए तो फिर इन्होंने क्या करना, असद की तो सही दौड़ लगवाया करेंगे। एक उतारा दूसरा ऊपर आ गया। इनको अब अंदर करने की कोशिश करता, चल जाओ अंदर, आप ही चल जाओ यार, तुम्हारी मेहरबानी। वो दरवाजे तक जाते हैं फिर दौड़ के वापस आ जाते हैं। अब पकड़ते हैं ये स्टिक छोटी सी और कोशिश करते हैं इनको अंदर करने की। डरते नहीं है, सारे पाँव में आ रहे हैं। भाग जाओ।
जल्दी खुल गई हमारी। झंडी हमारी फिर से खुल गई है और चूजे थोड़ा सा डरते हैं फिर वापस आ जाते हैं। बड़ी वाली स्टिक पकड़ते हैं, उसी से भागेंगे। तकरीबन आधे अंदर चले गए, आधे अभी वो उस नुक्कड़ में जमा है। इनको अंदर करके फिर ही कोई और काम करेंगे। अब इनको अंदर कर लें एक दफ़ा ध्यान से, फिर ही वीडियो बनाते हैं। बाकी एक बोतल, एक ये शापर वाली स्टिक और एक ये खाली स्टिक जो उठा के फिर कहीं जाके चूजे सारे अंदर गए हैं। बल्कि मेरा तो पसीना निकलवा दिया इन्होंने। एक ही अभी भी बाहर है। चूज़े तो सारे अंदर चले गए हैं, बाहर अब कोई चूज़ा नज़र नहीं आ रहा। अब बस अल्लाह करे कबूतर भी जल्दी जल्दी अंदर आए तो हम अपनी ये ड्यूटी जो वो पूरी कर सकें इस फर्श को धोने वाली। क्योंकि अगर दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ा तो कबूतर अंदर नहीं आ सकेंगे, और जब तक कबूतर अंदर नहीं आएंगे इनको अंदर बंद रखना जो है मुश्किल काम है। भाग भाग के बाहर आते हैं। वैसे असद की बड़ी बहादुरी है कि उसने अकेले जो है वो सारे के सारे चूज़े बंद कर दिए लास्ट 2 दिनों में। चूज़ों के लिए हम ये थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और कबूतर भी अंदर जा सकेंगे। हम अब पानी फेंक लेते हैं यहाँ पे। इसको साफ़ करने में भी हमारी काफ़ी मेहनत लगने वाली है, तो जब तक कबूतर अंदर जाते हैं हम यहाँ की सफाई कर लेते हैं। चूज़ों वाली जगह साफ़ होगी अच्छे तरीके से, लेकिन हमारे वाली बस हो गई है। मैं सोच रहा था 1-2 बाल्टियाँ और थोड़ा सा ही काम होगा, लेकिन तकरीबन 8 बाल्टियाँ और घंटा 1 लग गया हमें ये सफाई करते हुए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के लिए हमारी ये जगह तैयार हो गई चूज़ों की, तो चूज़े यहाँ पे आराम सुकून से घूम फिर सकेंगे। वो वहाँ से शापर थोड़ा उठाया था तो उसको नीचे कर देते हैं। ये ना हो कि आँखें से सब खोलें और चूज़े बाहर को भाग जाए, बाद में समेटे भी नहीं जाने। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारा मुकम्मल हो गया। चूज़े भी अंदर चले गए हैं, कबूतर भी ऑलमोस्ट अंदर चले गए हैं, सूरज भी माशाल्लाह ढलने वाला है। तो अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।